29 तारीख को रांची के बापू वाटिका में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे और अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है, नहीं तो 2 या 3 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। हाथ जोड़ करके निवेदन है सर, दंड दीजिए, चाहे जो भी हो, जो भी इस काम में संलिप्त हो, जिसने भी हम युवाओं का भविष्य बेचने का काम किया है उसको दंड दीजिए। नहीं तो आप लाठी तैयार रखिए, हमारा सर तैयार है, दोनों हाथ से बांध के मारिएगा और सर पे ही मारिएगा, हम मरने को तैयार। सरकार कहती है कि पारदर्शिता हमारे परीक्षा में नहीं हो सकती है, ऐसा अगर उनका कहना है तो एक सीएम चाह ले तो एक राज्य का कर्मचारी 10 बजे अगर टाइमिंग है तो 9:30 बजे पहुंच सकता है, तो आपका पेपर कैसे यहाँ से लीक हो जाएगा। आप सारे अधिकारियों को एकदम कठोर से आदेश दीजिए कि पेपर एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, वरना आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। हमारे राज्य में भी यह इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जो कोई भी पेपर लीक में या इस प्रकार के धांधली में संलिप्त हो, पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय किया जाए, दूसरा 10 साल मिनिमम कारावास हो और 10 करोड़ का जुर्माना यहाँ भी हो और पकड़ के दिखाइए कि होता है। सभी परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का एक गंदा खेल खेला जाता है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बहाने आयोग जो होता है अपने मनपसंद लड़के को वो नौकरी दे देता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को समाप्त किया जाए। हम लोग कब तक यह सहते रहेंगे कि हम लोग कमजोर राज्य के हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। भैया पेपर लीक के कारण झारखंड को सभी जानता है। नीट का पेपर भी झारखंड में लीक होता है, जेपीएससी का पेपर भी झारखंड में लीक होता है। पेपर लीक के मुद्दे पे सड़क से लेकर सदन तक अभी जितने छात्र हैं वो लगातार जो है वो आंदोलनरत हैं, चाहे वो झारखंड प्रदेश की बात करे या फिर पूरे देश की बात करे। लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पे लगातार आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। अभी हम हजारीबाग के गांधी मैदान में हैं और हजारीबाग को एजुकेशन हब के तौर पे भी लगातार राज्यों में जाना जाता रहा है। ऐसे में जितने छात्र आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे छात्र जेपीएससी जेएसएससी को लगातार लेकर लगातार झारखंड पुलिस हो, होमगार्ड हो, चौकीदार हो या झारखंड में जो राजकीय स्तर पे जो बहालियां निकलती है उसको तैयारियां को लेकर लगातार ये लोग तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग का मांग है? आप लोग का जो बैठक हुआ है, बैठक के तौर पे क्या निकल कर आया है सामने? देखिए, जेएसएससी और जेपीएससी में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। तो हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर के हजारीबाग में 26 जुलाई को मसाल जुलूस निकालेंगे, जो भी कार्यक्रम सभी के सामने तय किया गया है। और 29 तारीख को रांची के बापू वाटिका में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे और अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो ठीक है, नहीं तो 2 या 3 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। अब इसमें हमारा बहुत ज़्यादा डिमांड है, सरकार अगर हमारी डिमांड को सुनती है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा फिर क्या होगा। क्या डिमांड है? हम लोग का पहला डिमांड है कि 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की परिणाम बैकलॉग परीक्षा 23-25 और एपीओ परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इस सारे एग्जाम को टीडीपीएल जो एजेंसी लिया है यूपी में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है और उसका एजेंसी बहुत हालत खराब है। दूसरा उसके लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हाँ, उसका लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसीलिए हम लोग उसका जांच का मांग करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से जांच हो। दूसरा, जेएसएससी सीजीएल में जांच रिपोर्ट को सीआईडी सार्वजनिक करे या फिर इसे हाईकोर्ट में सबमिट करे। दूसरा, इसमें साथ है कि अभय तिवारी जिस एग्जाम को पास किया है, चूंकि एक ऐसा बंदा है जो 4 एग्जाम को निकाला हुआ है, तो हम लोग ये मांग करते हैं कि अभय तिवारी जिस एग्जाम में बैठा हुआ है उस सारे एग्जाम को जांच किया जाए। ये जो आपका दूसरा मुद्दा है इस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है और सरकार से 4 सप्ताह में उसका जांच रिपोर्ट को सबमिट करने का भी निर्देश दिया गया। हम लोग तो 4 सप्ताह का नहीं, हम लोग अब ये चाहेंगे कि एक इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, स्टूडेंट के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और उसका एक निश्चित समय अवधि के दौरान उसका न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए। तीसरा है, अभी तक जो भी परीक्षा का विज्ञापन आकर वापस चला गया है उसे फिर से जारी किया जाए। स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया। चौथा में दरोगा, जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, आईआरबी, फॉरेस्ट गार्ड, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी आदि जो वैकेंसी काफी लंबे समय से नहीं आया हुआ है उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। पांचवा, 25 वर्ष से ऊपर के छात्रों को 1600 मीटर की दौड़ में 7 मिनट का समय दिया जाए। छठा, जेएसएससी और जेपीएससी की अधिकतर मतलब सभी परीक्षा में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दिया जाए। 7वां, ब्लैकलिस्ट एजेंसियों द्वारा जो भी परीक्षा लिया गया है उस सभी परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही साथ इस एग्जाम को इस सारे परीक्षाओं को जांच किया जाए और जांच का जो भी होगा वो मीडिया ब्रीफिंग किया जाए, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं कि सीआईडी जो है जांच के नाम पर लिपापोती करती नजर आती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखा है। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी हम लोग चाह रहे हैं, इसलिए वो मीडिया ब्रीफिंग करे ताकि सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो। उसके बाद
8वां पॉइंट है कि सभी परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाए। साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का एक गंदा खेल खेला जाता है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बहाने आयोग जो होता है अपने मनपसंद लड़के को वो नौकरी दे देता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को समाप्त किया जाए। झारखंड में नॉर्मलाइजेशन हमेशा से लड़कों को, छात्रों के लिए मुद्दा रहा है, उस नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आपने बात हाँ, और सभी परीक्षा एक होता क्या है, एक जैसे सीजल था 10 साल में पूरा हुआ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा हो उसका एक निश्चित समयावधि तय हो जाए कि इतने समय के बाद ये एग्जाम पूरा हो जाएगा और उसके सख्ती से पालन किया जाए। उसके बाद है जेएसएससी और जेपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करे और इसे सख्ती से पालन करे। क्योंकि हम लोग बहुत बार ऐसा देखे हैं, जेएसएससी जेपीएससी दोनों जैसा संस्था है, वो कैलेंडर तो जारी कर देता है लेकिन सालों साल उसका पता नहीं चलता कि क्या होता नहीं होता। जेएसएससी जेपीएससी जो है कि अब हमारे झारखंड की 2 ऐसे एजेंसी हैं जो हम लोग को नौकरी देती है, लेकिन ये दोनों संस्थाएं अब हम लोग सभी छात्रों के बीच में अपना साख को खोता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जेएसएससी और जेपीएससी अब इस स्टूडेंट के बीच में अपनी साख को कैसे बचाएगा, इसका वो जवाबदेही सभी छात्रों के सामने आकर के प्रस्तुत करे। ये हम लोग का डिमांड है। इस डिमांड को लेकर के हम लोग रांची बापू वाटिका में 29 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। 26 जुलाई को हजारीबाग में एक बृहद मसाल जुलूस निकाल 26 तारीख को आपकी सांकेतिक धरना हजारीबाग। हाँ बिल्कुल सांकेतिक ही रहेगा। आप लोग का सारा मीटिंग हो गया, सारा कुछ सब जगह लिख सारा कुछ हो गया है। क्या बोलिएगा भैया, जितनी बातों को आपने बताए, साफ तौर पे इन्होंने बताया भी है, करीब 9 मुद्दे हैं आपके, 10 मुद्दों पर आप लोग जा रहे हैं सरकार को घेरने, कैसे आप लोग घेरिएगा? देखिए भैया, हम ऐसा है ना कि हम लोग जब भी कहीं राज्य से बाहर जाते हैं तो हम लोगों को यह बताया जाता है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री तो बहुत कमज़ोर है, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे यहाँ सीट तो हम खरीद के ला रहे हैं, तुम लोग के बस का बात नहीं है सीट खरीदना, तो हम यूपी के हैं, हम हरियाणा के हैं, हम ही सीट खरीदेंगे, तुम लोग गाय बकरी की तरह बस यहाँ रहो। ये बहुत सही समय है मुख्यमंत्री साहब, दिखाइए कि आप कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं है, आप बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं। हम छात्रों का मांग समझिए। हम लोगों का मांग है कि इस टीडीपीएल जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, यूपी में ब्लैकलिस्टेड है, जम्मू कश्मीर में ब्लैकलिस्टेड है, और तो और जेएसएससी में भी ब्लैकलिस्टेड है। खुद राज्य की एक जो दूसरी संस्था है जेएसएससी, उसने भी इस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करके रखा हुआ है, पर जेपीएससी को यही एजेंसी मिला था एग्जाम कराने को लेकर के। इस एजेंसी के द्वारा कराया गया जितना भी एग्जाम हो, चाहे वो 11 to 13 का एग्जाम हो, चाहे सीडीपीओ हो, एफएसओ हो, एफआरओ हो, एसीएफ हो, एपीओ हो, सिविल जज हो, 14th रेगुलर हो, बैकलॉग 23 हो या बैकलॉग 25 हो, सारी वैकेंसियों पे जांच हो, और न सिर्फ जांच हो, न्यायिक जांच हो, और एक त्वरित निर्धारित समय में इसका जांच का रिपोर्ट भी हो, और रद्द करने का अगर नौबत है तो रद्द किया जाए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो ताकि हम छात्रों को न्याय मिले। हम लोग कब तक यह सहते रहेंगे कि हम लोग कमजोर राज्य के हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है? भैया, पेपर लीक के कारण झारखंड को सभी जानता है। नीट का पेपर भी झारखंड में लीक होता है, जेपीएससी का पेपर भी झारखंड में लीक होता है, तो अब तो कम से कम झारखंड को सब जानने लगा है। जरूरत है, हम लोग हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आपको यह बताने का समय आ गया है, आप हमारे अभिभावक हैं, आप यह बताइए कि आप कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है, आप भारत के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक है। यह सही समय है। अगर आप छात्रों के मसीहा हैं, अगर आपको लगता है कि सत्ता की चाबी माननीय हेमंत सोरेन को जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों ने ही सौंपा था, यही सही समय है दादा। आप आइए और बताइए कि आप हम लोगों के मसीहा हैं। जांच कीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, जो लोग दोषी हैं उनको दंड मिलना चाहिए। आज तक किसी एक दोषी को दंड नहीं मिला है, वो चाहे सेकंड जेपीएससी के सीबीआई का नामजद अभियुक्त लोग हो या फिर 2009 का असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का नामजद अभियुक्त लोग हो, किसी को कोई दंड नहीं मिला है। हाथ जोड़ करके निवेदन है सर, दंड दीजिए, चाहे जो भी हो, जो भी इस काम में संलिप्त हो, जिसने भी हम युवाओं का भविष्य बेचने का काम किया है, उसको दंड दीजिए। नहीं तो आप लाठी तैयार रखिए, हमारा सर तैयार है, दोनों हाथ से बांध के मारिएगा और सर पे ही मारिएगा, हम मरने को तैयार हैं। दंड से अभी आया है कि लोकसभा में आज एक बिल भी लेकर आए हैं केंद्र सरकार ने कि जो ऐसे पेपर लीक में शामिल होगा उसके लिए 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। जी, ये हमारे राज्य में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे राज्य में भी यह इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जो कोई भी पेपर लीक में या इस प्रकार के धांधली में संलिप्त हो, पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय किया जाए, दूसरा 10 साल मिनिमम कारावास हो और 10 करोड़ का जुर्माना यहाँ भी हो, और पकड़ के दिखाइए कि होता है। तो फांसी हो, जो पेपर लीक करे वो फांसी हो, मिडिल क्लास नहीं, दिखाइए कि सजा भी मिलती है। हम लोगों ने सुना है कि सेकंड जेपीएससी में गाय पे लेकर के लोग ऑफिसर बन गए, रिटायर होने वाले हैं, आईएएस आईपीएस बकायदा बन गए।
कोई दंड नहीं, किसी को कोई सजा नहीं। सिर्फ सुनाने के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, दंड दीजिए। अगर दंड नहीं दे सकते हैं सर तो हम ही लोग को मार दीजिए, हम लोग लाठी खाने को तैयार है। शर्त बस इतना है कि दोनों हाथ से लाठी चलाइएगा और माथे पे ही चलाइएगा, हम मरने को तैयार हैं, आप मारने को तैयार रहिए। देखिए, इसमें जब से आप लोग जेपीएससी जेसीसी लास्ट 1 महीने से जब से चला रहे थे, उठा रहे थे, अपनी आवाज़ों को लोग पहुंचा रहे थे, चाहे तमाम पार्टियां हों चाहे छात्र हों, 4-5 दिनों में पिछले 1 सप्ताह में कुछ ना कुछ कार्रवाई होते हुए दिख रहा है। नतीजा उसका यह है कि जेपीएससी के भी जो चेयरमैन है उन्होंने भी इस्तीफा दिया हो, चाहे और तरह की जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आप छात्र के तौर पे एक सीधा सा आप लोगों से सवाल है, क्या थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि कार्रवाई आगे होगी, कार्रवाई सही दिशा निर्देश में जा रहा है? पहले तो मेरा माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत साधुवाद। उन्होंने जो 2-3 दिन पहले आप ही के चैनल पे ये लाइन बोला था कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, तो उनके अभी के रिसेंट जो छावनी की तरह जेपीएससी भवन को घेर लिया गया और पुलिस और सीआईडी की टीम ने बहुत अच्छे से जांच की, उससे हमें एक थोड़ा उम्मीद तो मिला है, लेकिन सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलेगा। अब समय आ गया है कि त्वरित एक्शन हो, बहुत जल्दी एक्शन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जितने दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे बढ़ के बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्वर्गीय जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनका नारा था 1932 और बाहरी नाई चलतो। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा हूँ और दिल्ली में मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, मेरे बहुत सारे हरियाणवी दोस्त हैं। मुझे ये बहुत अफसोस हो रहा है कि पूरा खुलेआम, खास करके 11 to 13 जेपीएससी में फाइनल सिलेक्शन और 14 जेपीएससी में 418 बच्चों का यूपी और हरियाणा से सिलेक्शन, ये बहुत बड़ा संदेहास्पद है। और खास करके 11 to 13 में ऐसे लोगों का चयन हुआ है जिसके हिसाब से झारखंड में 24 नहीं 28 डिस्ट्रिक्ट है। एक और महाशय महोत्रा लड़की है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, जिसको ये नहीं पता कि गुमला झारखंड में है और रांची से खूंटी कितना दूर है। ऐसे लोग का सिलेक्शन हुआ है। कृपया इन पे बहुत विशेष ध्यान लगाकर, बहुत अच्छे टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करें और हम लोग को न्याय दे 11 to 13 में, 14 में। और मैं कोई फेल लड़का नहीं हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ, प्लस 14 में पास हूँ, बैकलॉग में भी पास हूँ। और मैं ये सरकार से आशा करता हूँ कि वो हमको, क्योंकि मुझे पता है कि अगर फेयर एग्जाम नहीं होगा तो फिर इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा। इसीलिए मेरा सरकार से ये आग्रह है कि प्लीज़ अच्छे से आप जांच कीजिए और झारखंडियों को नौकरी दीजिए। हरियाणा वाले कहाँ से आ गए? अभी आपकी पीटी निकली है? हाँ, निकली है। मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं? 1 नंबर तैयारी है, बैकलॉग की भी पीटी निकली है, मार्जिन से निकली है, कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर है। डेट एक्सटेंशन हुआ, आप तकलीफ नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ, मैं खुशी से मैं चाह रहा था। मैं यहाँ मुझे लगता है कि बहुत रैंडम में कम लड़कों में से हूँ जो पीटी पास करके आंदोलन में आया हूँ, उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए। भाई हैं, देखिए ये जो भाई हैं, पीटी इनका एग्जाम निकला हुआ है। पीटी एग्जाम के बाद मेंस की जो एग्जाम 24-25 से आज से ही होने वाली थी, वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया। वो डेट एक्सटेंड करने के बाद भी ये साफ तौर पे ये आंदोलन में आए हुए हैं और कह रहे हैं, आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं, क्या कहिएगा भैया आप? मेरा कहना है फेयर तरीके से एग्जाम लीजिए, झारखंडियों को नौकरी दीजिए, हरियाणा नहीं चलतो। देखिए, साफ तौर पे लोकल जो लोग हैं, साफ तौर पे कहना भी इनका जायज़ है कि इतने दिनों हो गए, 25 साल झारखंड को 26 साल बने हुए हो गए, तो यहाँ के भी लोगों को स्थानीयता मिलनी चाहिए, चाहे नौकरी हो। क्या कहिएगा भैया, आप भी लगातार तैयारियाँ कर रहे हैं? हम तो पिछले 5 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ा यहाँ का नाकामयाबी ये है सरकार का कि कोई भी वैकेंसी इनका नियमावली के हिसाब से कभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जितना भी 10 साल से बच्चे तैयारी ही कर रहे हैं, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। वैकेंसी सिर्फ कैलेंडर में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, वैकेंसी का कोई भी नियमावली नहीं है। और दूसरा बात यह है, यहाँ का सबसे बड़ा करप्शन, जो भी हमारे वैकेंसी आती है तो सारे बाहरी आके लेके चले जाते हैं। यहाँ हमारे युवाओं में एबिलिटी का कमी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ ले नहीं पाते हैं, बाहरी आके पैसा देते हैं और लेके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ये भी जवाब दीजिए कि आपके इतने अच्छे राज्य में इतने कम लोगों में भी आपका पेपर अच्छा से नहीं करवा पाते हैं, शासन अच्छा से आप नहीं चला पाते हैं, हमेशा छात्र निराश होते हैं, रोते हैं और आत्महत्या करते हैं। क्या छात्र का यहाँ पे हक नहीं है नौकरी लेने का, या अपना जो भी पारदर्शिता परीक्षा में होना चाहिए? और जो भी 10 साल से वैकेंसी रुका हुआ है वो वैकेंसी कंटिन्यू रहे
और जो भी कैलेंडर बने उसके हिसाब से वैकेंसी को क्लियर कीजिए पारदर्शिता के साथ। पेपर लीक नहीं होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ लगातार हर वर्ष जो है वो नियोजन पे काम अब होना चाहिए। एक सरकार अगर चाह ले। और मुख्यमंत्री जी से यही कहना है मेरा कि हम लोग तो पढ़ते आए हैं कि जब से पंचवर्षीय योजना पहले चलता था, जो कि 2015 के बाद वो बंद हो गया, लेकिन झारखंड में जो 10 वर्षीय योजना जो चल रहा है, जो कि झारखंड पुलिस आया था उसका 10 साल होने वाला है, दरोगा का 10 साल होने वाला है, फॉरेस्टर का 10 साल होने वाला है। हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि कम से कम ये 10 वर्षीय योजना को बदले। ठीक है, 200 ही वैकेंसी है खाली, 400 ही, 500 ही, 1000 ही खाली है, तो कम से कम आप नियमित तौर पे वो वैकेंसी आप दीजिए हर साल, ताकि युवा लोग को लगे कि हाँ नहीं, यहाँ पे कोई ये सरकार है और हम लोग का मतलब बात सुना जा रहा है। और बात ऐसा है सर कि बच्चा क्या करे, झारखंड में तो वैकेंसी यहाँ पे है नहीं, जो भी पेपर आ रहा है वो लीक हो जा रहा है। ठीक है, वैकेंसीज आ नहीं रही है, और सेंट्रल का भी जो वैकेंसी है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे कम होते जा रहा है। अभी फिलहाल जो SSC, CGL है, CHSL है, GD है, सबका वैकेंसी झारखंड में धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। और ऊपर से झारखंड का एक भी वैकेंसी का जो क्लियर नहीं होना, पेपर का लीक होना, तो बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और बस ठीक है, देखिए लगातार जो है छात्र अपनी बातों को रख रहे हैं। और हाँ बोलिए। सरकार कहती है कि पारदर्शिता हमारे परीक्षा में नहीं हो सकती है, ऐसा अगर उनका कहना है तो एक CM चाह ले तो एक राज्य का कर्मचारी 10 बजे अगर टाइमिंग है तो 9:30 बजे पहुंच सकता है। तो आपका पेपर कैसे यहाँ से लीक हो जाएगा? आप सारे अधिकारियों को एकदम कठोर से आदेश दीजिए कि पेपर एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, वरना आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। IAS हो, IPS हो, जिला का हर अधिकारी को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया जाए। पेपर अगर लीक हुआ तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, सरकार की भी इज्जत बचेगी और हम लोगों का भी अपना रक्षा होगा कि हम लोग पेपर अच्छे से दे रहे हैं। और हम लोगों को वैकेंसी क्लियर चाहिए। ये जो 10 साल में वैकेंसी रुका हुआ है, 15 साल में वैकेंसी रुका हुआ है, वो नहीं चलेगा। और वैकेंसी यहाँ पे कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि लड़के पढ़ते हैं तो उनका हक है, वो आपसे भीख नहीं मांगते हैं, उनका हक है, क्योंकि वो दिन भर 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ते हैं। तो आप उनको वैकेंसी दीजिए, निष्पक्ष वैकेंसी, पारदर्शिता हो और परीक्षा को पूर्ण कराइए। उसमें नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स, स्कोर कार्ड जारी कीजिए और वैकेंसी कंटिन्यू यहाँ पे होना चाहिए और पारदर्शिता होना चाहिए। वैकेंसी सबसे बड़ा बात ये है, यहाँ पे रोजगार और करप्शन कम हो। आगे भैया आप क्या सर, ये झारखंड के युवाओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि आज देखिए 8वां क्लास से लेकर के यहाँ तक JPSC के पेपर लीक हो रहा। आजकल टेम्पो चलाने से वाला ज्यादा, भूंजा बेचने वालों से ज्यादा पेपर सेटर है। हर गली चौराहा में आपको मिल जाएगा पेपर सेटर वाला। ये कहाँ से आता है? हर गली चौराहा में जहाँ बोलिए वहाँ आपको मिल जाएगा। सर हम आपके हैं सर, हम कहीं और से नहीं है सर, झारखंड के हैं सर। हम जानते हैं एक CM चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर। आप एकदम बिल्कुल सक्षम हो सर। हम चाहते हैं फेयर तरीका से एग्जाम हो, एक डेफिनेट टाइम ड्यूरेशन में हो। ये नहीं कि आप 10 साल खींच दे रहे हो, 5 साल खींच दे रहे हो। और हर एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सर। जैसे हर चीज में आज ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन है। हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया खाली समोसा खा के फोन पे करने में है, इसमें भी तो डिजिटल इंडिया दिखना चाहिए। हम बोलते हैं सर हेमंत सोरेन आप बिल्कुल कैपेबल हो, आप कर सकते हो सर। एक बार इस पे देखिए सर, हम लोग आपके हैं, हम लोग झारखंड के यूथ हैं सर। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर। और हम लोग का लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। 29 तारीख को हम लोग रांची, यहाँ से हजारीबाग से रांची जाने। देखिए लगातार जो बातें हैं वो साफ तौर पे यही बातें हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहा रहे। पंचवर्षीय जो सरकार चला रही है, छात्रों का कहना है रेगुलर जो है वो वैकेंसीज निकले और नियोजन पे छात्रों को, लोगों को मौका मिले, यही छात्र कह रहे हैं। फिलहाल यह लोग जो है वो 29 तारीख से आंदोलनरत होने वाले हैं। साथ ही साथ रांची के मोराबादी में बापू वाटिका पे जाकर ये लोग धरना भी देने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सितेश कुमार, द फॉलोअप, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी,
हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in